आज की जो जनरेशन है उसको लगता है कि दुनिया बहुत सेफ है, जो चाहे वो हम खुद कर सकते हैं, अपना करियर खुद चुन सकते हैं। बिल्कुल। पर जो एक सेक्स वर्कर है उसका उसकी दुनिया कैसी है और वो नॉर्मल दुनिया से कैसे अलग है? और मैम क्या वो खुद चुनती है ये करियर या फिर मतलब ये देखिए, लाइफ या पहली फिर बात तो आम दुनिया से तो उनका कोई वास्ता ही नहीं है, हुँ, क्योंकि जब एक लड़की उन सीढ़ियों पे चढ़ जाती है, उतरने का कोई रास्ता है नहीं। वो भी सब भले घरों की होती हैं, अच्छे घरों से बहका के लाई गई थी होती हैं, कभी शादी के नाम पे, कभी नौकरी के नाम पे, और प्यार में धोखा तो है ही है। तो ये सब फ़ेक चीज़ें जितनी भी हैं, उनका सबका इस्तेमाल करके वहाँ लाई जाती हैं। तो उन सीढ़ियों का उतरने का कोई रास्ता नहीं है। एक बार चढ़ गईं, तो चढ़ गईं बस फिर। इसलिए इस दुनिया से तो उनका कोई फिर रह नहीं जाता। तो जो कोठे में लड़कियाँ पहुँच जाती हैं वो वापस कभी नहीं आ सकती? कभी नहीं आती, तो जैसे कभी नहीं कई आती। बार पुलिस रेड डालती है और उनको नहीं, वापस नहीं, लाती है देखिए, तो? रेड शब्द से ही मुझे बहुत, मैं एलर्जिक महसूस करती हूँ। रेड क्यों? कोई भेड़-बकरी थोड़ी है वो। या आप कोई ईडी की रेड कर रहे हैं, या आपने छापा मारना, वहाँ बहुत सारे नोट रखे होंगे और काला धन रखा होगा, काला संपत्ति रखी होगी, ये थोड़ी है। वो तो क्या, इतनी मजबूरी की मारी औरतें हैं, उन पे रेड करके पुलिस को तो केवल पैसे की अपनी आमदनी बढ़ानी होती है कि एक रेड करो, या कभी-कभी ऊपर से कुछ शोर-शराबा हुआ, कभी कुछ नहीं कर रहे, या ऐसे लोग चिल्ला रहे हैं हम जैसे, तो एक रेड कर दो। चुप हो जाएँगे लोग, रेड तो की थी। और अल्टीमेटली होता क्या है, वो मजिस्ट्रेट के यहाँ गए, मजिस्ट्रेट साहब पूछेंगे, स्वाभाविक है, कानून तो देखिए अपने दायरे में रह के ही काम करेगा। हुँ, वो पूछेंगे कि हाँ बताओ, साहब अपनी मर्ज़ी से थे हम तो। क्या उम्र है? 20 साल की हैं जी, 25 साल की हैं जी। चलो छोड़ो इन्हें, 4 फटकार लगाई पुलिस वाले, कहाँ से उठा के ले आते हो? चलो छोड़ो। और देखिए, दुर्भाग्य की बात ये है कि एक भी कस्टमर नहीं पकड़ा जाता कभी भी। हुँ। फिर वो वेश्यावृत्ति कैसे हुई? अगर उनको एक बार की मजिस्ट्रेट ना भी दे ज़मानत, तो तब मिल जाएगी जब दूसरी ग्राउंड वकील रखेगा कि सब कहाँ है, कैसे वेश्यावृत्ति कर रही थी, बिना कस्टमर के। कोई कस्टमर नहीं पकड़ा गया, तो वो क्यों नहीं? तो इसका रेट का तो ये सच है, कोई कस्टमर होता नहीं है। और एक्चुअल में जो कानून भी कहता है, वो रेस्क्यू की बात करता है, यानी पुनरुद्धार की बात करता है, रेड की बात नहीं करता। और रेस्क्यू में इतना आसान नहीं है। मैं 32-33 साल में मात्र 562 लड़कियाँ निकाल पाई हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि एक लड़की को निकालने में महीनों लग जाते हैं। उसको कैसे हम कभी थोड़ा आई कॉन्टैक्ट के ज़रिए अपनी तरफ लाएँ, कभी अ, टच थेरेपी के ज़रिए, कि मतलब हम आँख से आँख मिला रहे हैं। लड़की अगर हमसे मिलाती है तो हमको थोड़ी संभावना जग जाती है, लेकिन नहीं मिलाती है और थोड़ा ऐसे करके हमसे डरती है, तब भी हम तो उम्मीद नहीं छोड़ते। तो सोचते हैं अच्छा, गुस्सा तो कर ही रही है, नहीं एक दिन प्यार भी करेगी। कभी छू के निकल गए, उसको हल्के से गाल पे छुआ और निकल गई, मैं कभी नहीं बोलती हूँ, ऐसे ही मुँह बना के रखती हूँ। या कभी अपने पास ऐसी एकदम नज़दीक कर लिया अपने, कंधे पे हाथ रख के। छुड़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन धीरे-धीरे वो सोच लेती हैं कि इनकी तो आदतें तो हर रोज़ करेंगी। एक दिन अपने आप को अगर ढीला छोड़ दिया, तो हम समझ लेते हैं ये हमारे लिए मौका है। और उससे ज़्यादा ये केवल मौका नहीं होता कि हमने लिया और उठा लाए। उसके बाद हमारे पास होता है कैसे उस लड़की से पूछें, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? एक्सेप्टेंस पता करें कि वहाँ है या नहीं है, क्या परिस्थिति है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो हमसे बात करे, और मालकिन के रहते तो वहाँ बात नहीं हो सकती, सवाल नहीं उठता। तो हम, मालकिन ऐसे आने भी तो नहीं देती होंगी ना उन्हें कि नहीं, बाहर नहीं, निकल के कैसे आने, पब्लिकली? क्या मतलब है उनका? वो बात भी नहीं करने देती, हम हुँ, डायरेक्टली बात भी नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा छोटी-छोटी पर्ची बना के, मेरे महिला वॉलंटियर्स भी अपने-अपने फ़ोन नंबर्स की रखते हैं। तो हमसे लड़की अगर हाथ नहीं छुड़ा रही है, और 2-4 बार में भी नहीं छुड़ा रही है, कि हमने अगर हाथ पकड़ लिए, तो हाथ पकड़े हुए हमारे साथ खड़ी है, सिर झुकाए हुए है, तो हम समझ लेते हैं कि ये तो आ जाएगी। तब हमारे पास ये रास्ता रहता है कि वो छोटी-सी पर्ची उसकी हथेली में दबाएँ, और ऐसे करके उसको थोड़ी देर पकड़े रखें। वो सबसे खतरनाक पल होता है, कि अगर लड़की ने छोड़ दिया पर्ची को, क्योंकि उसे तो नहीं पता हमने क्या हुँ। दिया है, और हम लाके उसकी मुट्ठी बंद करें, अंगूठे के नीचे से उसको लगाएँ कि भई तुमको ये रखना है अपने पास, ऐसा इंडिकेशन उसको करें। लेकिन सोचिए क्या है, ऐसे अगर देख लिया, तो हमारे लिए सबसे खतरा होता है। क्योंकि वो मालकिन देख सकती है और फिर आप देख पे सकती शक है, होने उठाएगी वो लगेगा। उस पर्ची को, हाँ, देखेगी हमारा नंबर है, तो समझ जाएगी कि ये इसको, बस थैंक गॉड भगवान ने इतना साथ दिया कि कभी ऐसा मौका आया नहीं। हम भी चाहे 4 महीने लग जाएँ, 5 महीने लग जाएँ, तब तक उस लड़की को फ़ोन नंबर नहीं देते, जब तक हमें लग जाए ना कि हम नहीं गए, तो हुँ। उसकी आँखों में उम्मीद जगी कि आए नहीं, ऐसा भाव जगा, तो तब तक हम नहीं रेस्क्यू की बात करते हैं तो बिल्कुल जैसे नहीं। आप जाती हैं तो आपसे वो डायरेक्ट मिलने देती हैं मालकिन जो होती हैं वहाँ की? नहीं, वो कहाँ जाएँगी? छोटा-सा कमरा है, हुँ, हॉल है, जो मतलब जिसको हॉल कहते हैं सो कॉल्ड, उसी हॉल में तो बैठी हैं सब। कुछ खिड़की पे लटक रही हैं, कुछ सामने बैठी हैं, कहाँ जाएँगी? हमसे छुप के अंदर थोड़ी चली जाए, अंदर है ही नहीं जगह। अंदर केबिन ही तो बने हुए हैं जिनमें
कस्टमर्स हैं उनके। और केबिन कोई दीवारों के नहीं है, वो केवल पर्दे हैं। एक इतनी जगह है जितनी आपकी है, इतनी में 2 पर्दे अंदर लग गए, 3 पर्दे बाहर लग गए, ये केबिन हो गए। और नीचे गद्दा पड़ा है, फटे हुए, सड़े हुए, चिथड़े हुए पर्दे जिनमें आदमी दिख रहा है, औरत दिख रही है, बहुत बदहाली है उसका, तो जिक्र क्या करें। जो लोग इन कोठों में जाते हैं, जो कस्टमर्स हैं उनके, उन्हें पता होता है कि वो लड़की सामने दर्द में है, वो करा रही है, फिर भी उस दर्द में वो लोग नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं, कैसे देख देखिए लेते हैं? वही तो उनका अल्टीमेट प्लेजर है। अगर कोई लड़की नहीं कराएगी, नहीं कोई, मतलब मैं कैसे आपसे बताऊं कि प्लेजर वॉयस नहीं करेगी, तो वो उसे निकाल देंगे बाहर, दूसरी लाओ, ठंडी है लड़की, ये नहीं चाहिए। बट वो जैसे उन्हें तो पता है कि वो जबरदस्ती लाई गई होगी या फिर वो तो रो रही है। तो उनसे क्या मतलब है? ये तो कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश है, तभी तो आदमी वहाँ जा रहा है, वही तो जाएगा। ये क्यों बढ़ रहा है? इसीलिए तो बढ़ रहा है कि डिमांड है। जी। ये तो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है कि ये डिमांड एंड सप्लाई का सिस्टम है सारा। तो यहाँ भी यही है, डिमांड है तभी तो सप्लाई है। तभी ट्रैफिकिंग का इतना इतना वर्स्ट रूप है इस समय कि विश्व का सबसे तीसरे नंबर का धन देने वाला ये एक बिजनेस बन गया है। तो पहले तो मतलब जो लेडीज थी, जो 18+ थी, उन्हीं को लाया जाता, लेकिन अब ज़्यादातर नहीं बच्चों नहीं, के ऐसा केसेस किसने आते कहा? आ रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो किसने अभी कहा? सुनने को ज़्यादा मिल रहा है कि बच्चों को लाया जा रहा है। नहीं देखिए, अभी इसलिए सुनने को मिल रहा है कि हम बोल रहे हैं। जी। तब लिमिटेशंस थी हमारी, लिमिटेशन नहीं थी हमारी, तो कभी नहीं थी, हम तो कुछ भी बोलते हैं, जो है वो सामने बोलते हैं। लेकिन लोग बात करने से डरते थे। ये बड़ा, मैं आप लोगों को बड़ा धन्यवाद कर रही हूँ कि बड़ा सशक्त माध्यम है, और इसीलिए मैं किसी को मना नहीं करती। जी। जब भी कोई मुझे कहता है कि मैं टाइम में तो ऊपर नीचे हो सकता है कि मैं आज नहीं, कल या परसों, लेकिन मैं मना नहीं करती, ताकि ये बात लोगों तक जाए, जी। दूर तक जाए कि ऐसा नहीं है कि जितनी छोटी लड़की है उतनी ज़्यादा उसका पैसा है। मैं कहूँ अगर विगत 20-22 साल 25 साल पहले नया नया चला कि HIV पॉजिटिव की बात चली, लोगों ने मिथक गढ़ लिए कि छोटी बच्चियों के साथ सेक्स करोगे तो HIV पॉजिटिव नहीं होगा। छोटी बच्चियों की और डिमांड बढ़ गई। उनको सबसे बड़ी बात ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है कि वो 18 से प्लस को क्या उम्र देखते फिर रहे हैं। एक लड़का एक लड़की को फंसाएगा, मैं तुझसे शादी करूंगा, वो कतई उम्र नहीं देखता, उसको तो उस लड़की को बेचना है, उससे मतलब थोड़ी है उसका कि वो कितनी उम्र की है और कितनी नहीं है। और जितनी छोटी लड़की मिलेगी, चीखेगी चिल्लाएगी नहीं, डर जाएगी, आपसे कुछ नहीं कहेगी, आपने ला के बेच दिया। वैसे ऐसी ऐसी बच्चियाँ मेरे सामने रही हैं कि मैं बच्ची से पूछूं तुम कहाँ से आई हो, देखती रहे थोड़ी देर, तुम्हारी मम्मी कौन है, जो दिख गई ये है। अगले दिन मैं फिर पूछती हूँ तुम्हारी मम्मी कौन है, फिर जो दिख गई ये है। मैंने कहा कल तो ये वाली थी तुम्हारी मम्मी, फिर चुप है। कितने बच्चे को आप ट्रेनिंग दोगे? मतलब ट्रेनिंग दिया या फिर ट्रॉमा हो गया कि भूल गई पिछला? नहीं नहीं, ट्रॉमा कैसे भूलेगी, कैसे भूलेगी? वो जो भय है, वो जो, देखिए क्या किया जाता है कि भाई पर्दा ही तो है, बच्ची को भेजा जाए, जाओ ये देखे आओ, कंडोम देखे आओ अंदर, बच्ची जाएगी। ये उसकी ट्रेनिंग का तरीका है, ये करके सीखो करने का है, ये देख के सीखो करके सीखो, ये तरीका है। तो उस बच्ची को बड़ी जल्दी पता लग जाता है। लड़कियों की विधा थोड़ी अलग होती है कि उनको बहुत जल्दी चीज़ें, कहते हैं सिक्स सेंस औरत में ज़्यादा होती है, जल्दी पता लग जाता है कि क्या है ये और क्या हो रहा है यहाँ पे। छोटी लड़कियों की तो हमेशा से डिमांड रही है। तो जो छोटी लड़की को फंसाया कैसे जाता है? उनको फंसाने की क्या ज़रूरत है? मतलब उनको वापस लाया कैसे जाता है? मतलब कहीं से भी हेलो, चोरी करके, बिल्कुल उठा करके? चोरी करके, अपहरण करके। अगर आए दिन इतने आंकड़े आ रहे हैं कि 1000 से 2000 लड़के लड़कियां, औरतें, बच्चे गायब हो रहे हैं, तो कहीं तो जा रहे हैं। अगर तेज़ी से देखेंगे तो चौराहों पे भीड़ बढ़ रही है, जो भीख मांग रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है पूरे हिंदुस्तान भर में केवल मुंबई में भिक्षावृत्ति उन्मूलन कानून है। ये अच्छी बात है। महाराष्ट्र मानता है कि भिक्षावृत्ति नहीं होनी चाहिए, बाकी सब कहते हैं करो, जितना बड़ा धर्म स्थान उतना ज़्यादा भिक्षावृत्ति। जी।